हालांकि ओला का क्या होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। प्रदीप सर, ये इसकी कुछ कहानी बची है, ख़त्म हो गई सर, अब तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब रेवेन्यू, हालांकि 55% भी रेवेन्यू भी घट रहे हैं, कंपनी भी अच्छी नहीं चल रही है, क्या किया जाए सर ओला में? और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, क्या कहेंगे उनसे आप? देखिए विपुल जी, लगातार एक हमारा सेलिंग कॉल ही रहा है। ऑल टाइम जो हाई था वहां से भी, इनफैक्ट 70-65 से भी हमने बहुत बार बताया कि इसको नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ट्रैप भी हो चुका है रिसेंटली 35 से जो 41 का रैली आया था। मुझे लगता है कि हर एक लेवल पे आपको सेल ऑन राइज भी होना चाहिए कंटिन्यूअसली। जब से आईपीओ आया था उसके बाद थोड़ा बहुत परफॉर्म होने के बाद लगातार एक सेलिंग प्रेशर ही है। तो एक जो रिजल्ट है, रिजल्ट भी खराब है। इनफैक्ट इतना ज्यादा गिरा है सेल्स के हिसाब से, मुझे लगता है नहीं कि नेक्स्ट 2-4-5 क्वार्टर में रिकवर कर पाएंगे। तो अगर किसी के पास पोजीशन है, हर एक उछाल में एग्जिट होने का ही प्लान ढूंढिए। ओला मतलब लॉस का गोला, तो सिंपल यहाँ पे आना नहीं है किसी को। ओला मतलब लॉस का गोला, ये नया मतलब आपने दिया है, बहुत शानदार। सर एक अगर 1 मिनट दें तो ओला पे बात करना हाँ चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल 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 सर। ओला पे 100 रुपए पे जब मैंने बताना चालू किया था कि 10 रुपए आएगा, हैंकर ट्रोलिंग हुई थी। मगर ट्रोलिंग अपनी जगह, आप सिंपल सा एक लॉजिक समझिए, धंधा पानी छोड़ के, आज मैं आप ही की बात करता हूँ, दिन भर आप बैठ के अपने शो की तैयारी करते हैं, उसके लिए न्यूज इकट्ठी करते हैं, सब इकट्ठा करते हैं, ये सब छोड़ के अगर आप कॉमेडियन के साथ ट्विटर पे बहस में उलझ जाएंगे तो कितना ही आपका शो चलेगा और कितना आपका चैनल चलेगा। तो आज की डेट में वही हो रहा है। लास्ट में मैनेजमेंट को भी अब ये मानना पड़ा है। एमके ने 20 रुपए का टारगेट अब जाके दिया है, 100 रुपए से हम बात करते आ रहे हैं कि 10 रुपए आएगा। दूसरा, आज मैनेजमेंट ने फाइनली ये मान लिया कि हमारे पास वो आदमी नहीं है जिनके पास इतनी क्षमताएं हैं या विशेषताएं कि वो इन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ठीक कर पाए। जब आपके पास आदमी ही नहीं थे रिपेयरिंग के, जो मैं बार बार बोलते आ रहा था कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आदमी नहीं, आप नए माल बेचते जा रहे हैं। सामने टीवीएस, आज नहीं, मैं 15 साल से टीवीएस को यूज कर रहा हूँ। एक छोटी सी दिक्कत आ जाए और आप सर्विस सेंटर पहुंच जाए, पूरा सर्विस सेंटर आपके ऊपर ऐसे कूद जाता है जैसे इकलौते आप ही ग्राहक बचे हों पूरे सर्विस सेंटर में। हर कोई आपका कान लगा के सुनने खड़ा रहता है कि कम से कम पहले अपनी प्रॉब्लम बोल तो लो। डॉक्टर के पास जाके आधी समस्या तभी आपकी हल हो जाती है अगर वो सुन ले। तो टीवीएस में हमेशा यही चीज रही है कि पहुंचे, तसल्ली से आपकी पूरी समस्या सुनते हैं, उसके बाद आपको अगर 6 घंटे का काम है तो 12 घंटे का समय लेते हैं और 4 घंटे बाद फोन कर देते हैं कि आपका काम हो गया, लेके चले जाओ। तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो ना है ना ओला के पास कभी होगी। इनके प्रमोटर उस बच्चे की तरह हैं जिनको एक इंटरेस्ट आता है तो उस पर बहुत समय तक काम करते हैं, और जैसे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उसको खिलौने को छोड़ देते हैं, एकदम कोने में फेंक देते हैं। तो अगला इनका नया खिलौना एआई पे है, ये वो कंपनी बनाने चले गए। तो अनाथ बच्चे की तरह है ओला, जिसका कोई माई बाप नहीं है। तो जब वो नहीं बने रह रहे हैं, वो धीरे धीरे, चलिए बहाना सही कि हमने प्लेज किया था और बैंक ने माल बेच दिया, ऐसे ही राणा कपूर ने यस बैंक के शेयर बेचे थे। थोड़ा सा ये सब चीजें अगर ध्यान रखेंगे तो ऐसे शेयरों से बचे रहेंगे। ठीक है, ये बात ओला को लेकर के। अच्छा, अगली कंपनी कौन सी है? जी, ओला इलेक्ट्रिक की बात ओला। करते हैं। अगली कंपनी है यहाँ पर, और एमबीए ग्लोबल की रिपोर्ट आई है। बिकवाली की सलाह दी और टारगेट 20 रुपए के आसपास दे दिए यहाँ पर। अभी स्टॉक जो है करीब 28 रुपए के आसपास, और अच्छा खासा डाउनफॉल करीब 50 से 60% के आसपास इनको दिख रहा है यहाँ पर। क्यों दिख रहा है? सबसे पहले इन्होंने कहा कि कंपनी जो है उसमें कोई भी जो है सुधार आता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर फंडामेंटली आप देखें यहाँ पर लगातार वॉल्यूम जो है यहाँ पर सेल्स में वो घटता जा रहा है। यहाँ पे रेवेन्यू के मोर्चे पे काफी बड़ा डिप देखने को मिला है, जो कंसर्निंग है। यहाँ पे नुकसान लगातार बढ़ रहा है, 490 करोड़ के आसपास नुकसान आता हुआ दिखा है यहाँ पर। और जो वॉल्यूम के हिसाब से जो मैं बात करता हूँ, परसेंटेज के हिसाब से रिपोर्ट में 61% यहाँ पे दर्शाया गया है कि 61% का डिप है, जो आगे भी बढ़ सकता है यहाँ पे। जिस तरीके से कंपनी अगर वो कैटर नहीं करती है कंज्यूमर के जो भी कंसर्न से ग्रीवेंसेस हैं, अगर उसको कैटर नहीं करती, टेक्नोलॉजी पे पूरी तरीके से काम नहीं करती, आगे बढ़ती, तो वो जो चीजें हैं वो आगे बढ़ती हुई दिख सकती है यहाँ पे। ग्रॉस मार्जिन जो है भले ही बढ़े, लेकिन जो मार्केट शेयर है कंपनी का वो तेजी से फॉल देखने को मिल रहा है। आने वाले तिमाहियों में भी कमजोरी रह सकती है। आने वाले तिमाही में भी कमजोरी रह सकती है। 20 रुपए तक के टारगेट, अभी काफ़ी डिटेल में अंशुल जी और प्रदीप जी के साथ हमने इसको डिस्कस किया। माफ़ कीजिएगा। अंबाला मैम, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे इसको लेकर के, लेकिन इस बीच हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है। कह रहे हैं, विपुल सर, अभी मैं मैनेजर से छुप छुपा करके आपका वीडियो देख रहा हूँ, क्या आपने डिफेंस को कवर किया? मैं इवनिंग में डेली आपकी फुल वीडियो देखता हूँ,
सर रोटी का सवाल है, काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं सर, आप अपनी रोटी का सवाल देखिए, है ना, कार्यक्रम अपलोड हो जाएगा, आप बाद में देख लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल डिफेंस कवर कर लिया। अमाला मैम, आपका व्यू क्या रहेगा ओला पर? प्रदीप जी ने ओला लॉस का गोला कुछ ऐसे बोला था, वो ध्यान में आ गया, इसलिए थोड़ी हंसी आ गई थी। वेल, सो स्टे अवे इफ यू आर नॉट इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक येट, डोंट ट्राई टू बाय इट। ना तो फंडामेंटल्स अच्छे और ना ही नैरेटिव्स, मतलब ना तो नंबर्स अच्छे और ना ही नैरेटिव अराउंड। तो अगर नैरेटिव अच्छा हो तो आप बाय कर ले, अगर प्रॉफिट आ रहा हो तो भी आप बाय कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए देयर इज नो क्लू। तो आपको फिलहाल के लिए कुछ ऐसा बाय करने की व्यू नहीं है। एंड जो इन्होंने 20 रुपए का टारगेट दिया है, आई एग्री विद इट, पॉसिबल है तो फिलहाल के लिए। लेकिन मतलब दैट्स माय ओपिनियन कि 24 रुपए 25 रुपए आते आते एक बार बाउंस कैट, डेड कैट बाउंस बोलते हैं, 30 रुपए तक लगा सकता है। तो वहां पर अगर आप लोग हैं, मतलब अगर आप ऑलरेडी हैं, तो आप चाहें तो 30 रुपए जैसे ही ऊपर के लेवल पर ही आए थोड़ा सा निकलने की कोशिश करिए। बिल्कुल अभी फ्रेश बाय मत करो, बहुत सारे काउंटर्स मिले हैं इस बीच में जो अच्छे थे। तो फिलहाल के लिए आई एग्री विद दिस रिपोर्ट। यहाँ पर ये टारगेट्स जो उन्होंने इसको डीग्रेड किया है, पॉसिबल है, चाहे तो अपनी पोजीशंस को हल्का कर लीजिए।